भोलेनाथ कहते हैं नर्मदाया तटे तेन स्थापिता परमेश्वरः तेनेव कारणेन सन्न नर्मदेश्वर उच्यते। महादेव मां नर्मदा को वरदान देते हैं कि हे देवी, मानव, दानव, यक्ष, नाग, गंधर्व, कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारे दर्शन मात्र कर लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। और मैंने 100 करोड़ वर्षों तक तुम्हारे तट पर बैठकर जो पिंडियां तुम्हारे जल में प्रवाहित की हैं, वो सारी की सारी शंकर कहलाएंगी। इसीलिए मां नर्मदा के जल का प्रत्येक कंकर कहलाता है शंकर। स्वयं महादेव ने मां नर्मदा को वरदान दिया था कि ये जो पिंडियां मैंने प्रवाहित की हैं, इनको कोई भी रुद्रेश्वर, नागेश्वर, परमेश्वर, बरदेश्वर इनके नाम से नहीं जानेगा। मैंने नर्मदा के तट पर बैठकर इन पिंडियों को प्रवाहित किया है, तो इनको संसार में लोग नर्मदेश्वर महादेव के नाम से जानेंगे। और जो भी नर्मदेश्वर महादेव के ऊपर तुम्हारा 1 लोटा जल चढ़ा देगा, उसे मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसे हैं नर्मदेश्वर महादेव के प्राकट्य की कथा। स्वयं तब युधिष्ठिर कहते हैं ऋषि मार्कंडेय से कि गुरुवर, नर्मदेश्वर महादेव के प्राकट्य की कथा सुनने के बाद अब तो स्वर्ग जाने की इच्छा ही खत्म हो गई, क्योंकि स्वर्ग का देवता तो स्वयं नर्मदेश्वर के रूप में इस धरा पर है, तो मुझे स्वर्ग जाने की क्या जरूरत है। नर्मदेश्वर महादेव की ये प्राकट्य की कथा और नर्मदेश्वर महादेव का महात्म्य, और मैंने पहले बार नर्मदेश्वर महादेव का महात्म्य 1000 रुद्राभिषेक के बराबर है। ऐसे मां नर्मदा के किनारे नर्मदेश्वर महादेव ने प्राकट हुए और उनके प्राकट्य की ये कथा थी। इसीलिए मां नर्मदा के जल का जो हर एक कंकर शंकर कहलाता है, और वो हर कंकर जो शंकर है वो नर्मदेश्वर महादेव कहलाते हैं। ये थी नर्मदेश्वर महादेव के प्राकट्य की कथा। आप मां नर्मदा के महात्म्य को सुनने के लिए देखते रहिए मां रेवामृत रस, मां की महिमा विस्तार से।